एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक जो आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है किसी भी टाइप ऑफ लोन के ऊपर, तो उस किस किस फैक्टर पे वो चीज़ें डिपेंड करती है। और अगर आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट देखो, जो हमें इंडिया में चार्ज किया जाता है और जो फॉरेन में चार्ज किया जाता है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो आज हम इन दोनों चीज़ के ही बारे में बात करने वाले हैं। ये डिफरेंस कितना रहता है, क्यों रहता है, किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ और वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अभी करंट में जर्मनी में और अदर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये सितंबर से अक्टूबर में 1.83 से 1.76 पे रिड्यूस हुआ है। और ओवरऑल अगर आप ग्राफ देख रहे होगे तो ये हमेशा अराउंड 2% के आसपास में रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक जेनरिक लोन के इंटरेस्ट रेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई टाइप ऑफ लोन के ऊपर प्रिसाइजली नहीं बात हो रही है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। सेम चीज़ मैं आपको यूएस के लिए भी दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कितने सारे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये सारे जो है इसमें अराउंड 2%, 2.5% तक ही रेंज में ये वेरी कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो होम लोन अराउंड 5.5 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, चलिए 5.9 से 6, 7, 8% तक हमें होम लोन वगैरह मिलता है। और इवन अगर आप पर्सनल लोन की बात करोगे तो पर्सनल लोन पे तो इंटरेस्ट रेट अराउंड 14%, 15% तक जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 8%। मैं आपको इसमें भी एक इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जो मिनिमम हमारा पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 8% से स्टार्ट होता है, जो ये सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे इंडिया में देखोगे जो लोन स्टार्ट होता है वो 6% के अराउंड से स्टार्ट होता है, ये 8-12% तक जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये अराउंड 2% से भी स्टार्ट होता है, इवन उससे भी कम पे होता है। यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 4% का इंटरेस्ट रेट का गैप आता है, राइट। तो अगर हम 50 लाख का लोन लेते हैं तो 4% देखें तो अराउंड 2 लाख का डिफरेंस आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम फॉरेन में लोन लें और यहाँ बैठ के उसका इंटरेस्ट रीपे करें, या जब हम कभी फॉरेन विजिट करें तो हम वहाँ पे लोन ले लें, फिर हम इंडिया आके रीपे करें ताकि हमें इंटरेस्ट कम पड़े। तो ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक हो जाएगा जो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं इसके ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। कमिंग बैक टू द जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो अभी हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया में जो होता है वो लोन रेट के ऊपर डिफरेंस होता है। अराउंड वहाँ पे 2% के अराउंड स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ पे 6-8% के अराउंड स्टार्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके पीछे क्या क्या रीजंस है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इन्फ्लेशन। तो इंटरेस्ट रेट में एक रूल होता है कि जितना भी किसी भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो इन्फ्लेशन से हमेशा 2-3% ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि जो लेंडर्स हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर वो इन्फ्लेशन से 2-3% ज़्यादा लोन रेट ना रखें। तो इंडिया में ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन होता है 6% के अराउंड। तो हमारा जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो आप देखोगे 8% ही ऐसा होता है। आप पर्सनल लोन के केस में मैंने आपको दिखाया भी था। सेम चीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, मैं यहाँ पे यूएस या जर्मनी नहीं बोलूँगा, मोस्ट ऑफ द जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत कम होता है, अराउंड 1 या 0.75% होता है। इसीलिए वहाँ पे जो लोन रेट होते हैं वो अराउंड 2%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं होता है इन जनरल। तो एक ये रीज़न है। सेकेंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीज़न में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल भी। जो भी आपके यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। मतलब चाइना है, जापान है, तो ये सारे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉन्ड परचेज करते हैं। तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण कि उनकी करेंसी बहुत अप होती है और इवेंचुअली उनका इन्फ्लेशन रेट कम रहता है और उनका इंटरेस्ट भी कम रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो फॉरेन के कंपैरिजन में इंडिया में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो थोड़ा कम आता है। तो ये बहुत ही दो सिंपल, बेसिक और ईजिली अंडरस्टैंडेबल है कि ये दो इंपॉर्टेंट रीज़न है जिससे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। एक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक बिहेवियरल रीज़न भी बताना चाहूँगा कि यूएस जो है वो एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है। वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन इंडिया में जो हमारा एक बेसिक कल्चर होता है वो सेविंग की तरफ होता है। स्टार्टिंग से देखोगे, द मोमेंट आप अर्न करने लगते हो घर से, पापा मम्मी, ये बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे आरडी कर दो, एफडी कर दो, ये जिस भी टाइप ऑफ सेविंग स्कीम में है, सेव मनी फॉर योर फ्यूचर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यूएस वाले लोग पैसा सेव नहीं करते, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है और वी आर मोर टुवर्ड्स सेविंग। हम ज़्यादा सेविंग के कल्चर में आते हैं। तो वहाँ की जो इकोनॉमी ड्राइव होती है वो इस ग्रोथ वाया डिमांड से होती है। मतलब वहाँ पे ये ग्रोथ डिमांड के फॉर्म में जनरेट होते हैं, जिसके कारण कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम रखा जाता है और इस चीज़ से उनकी इकोनॉमी ड्राइव होती है। लेकिन इंडिया में क्या है, वी आर मोर टुवर्ड्स सेविंग। तो हम बैंक में पैसा रखते हैं, जिससे कि बैंक वालों को हमें इंटरेस्ट देना भी पड़ता है सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर, जो वो 2-3% ही देते हैं। बट स्टिल यहाँ पे भी उनका कुछ कट ऑफ जाता है, इसलिए भी वो लोअर इंटरेस्ट रेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये था बहुत ही सिंपल और ईजी वे में समझना कि इंटरेस्ट रेट जो इंडिया में है और फॉरेन में है उसमें क्या डिफरेंस है, किस रीज़न से ये डिफरेंस आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कलीग, हर किसी के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी चीज़ें बहुत ही सिंपल और ईजी वे में पता चल पाए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। दैट्स इट, बाय बाय।